हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज फिर एक नया वीडियो। पिछले वीडियो में हमने विभाजन सूत्र की चर्चा की थी और विभाजन सूत्र के बारे में उसका पूर्णता निगमन कर दिया गया था और आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप उस फार्मूले को याद भी कर लिए होंगे। विभाजन सूत्र जो था वो फार्मूला यह था कि अगर कोई दो बिंदु ए जिसका निर्देशांक x1, y1 तथा दूसरा बिंदु B जिसका निर्देशांक x2, y, ये अगर दो बिंदु दिए गए हों, इनको कोई तीसरा बिंदु इस पर C हो और इसका निर्देशांक पता करना हो, आपको नहीं पता, अगर x और y मान लिया जाए तो x का मान आता है और इधर का ये m1 हो, ये m2 हो, तो फार्मूला बना था m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। इसी प्रकार से y का जो मान था वह m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। ये आपका विभाजन सूत्र था और विभाजन सूत्र हम लोगों ने हम उम्मीद करते हैं कि आपने याद भी किया होगा। तो चलिए आगे हम करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के सवालों। पहले सवाल में लिखा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ऋण 1 7 एवं 4 ऋण 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दो बिंदुओं, मान लीजिए वह A और B दो बिंदु हैं, इनके निर्देशांक दिया है ऋण 1 7, इसका है ऋण 1, 7 और इधर वाले का है 4 ऋण 3। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 और 3 के अनुपात, यानी 2 इधर हो 3 इधर हो, 2 और 3 या C क्या है, इसको 2 और 3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। कह रहा C का निर्देशांक क्या होगा, तो माना C के निर्देशांक x, y हैं। C के निर्देशांक x, y है। तो अब देखिए इसका निर्देशांक हमने क्या मान लिया, x, y। फार्मूले में हमने कहा अगर x y हो तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ठीक इसी फार्मूले का इस्तेमाल यहां करते हैं। तो अब देखिए यह ऋण 1 7, ये देखिए 2 और 3 m1 m2 है, यहाँ 4 ऋण 3 x2 y2 है। तो x का मान निकालने के लिए हमने फार्मूले का इस्तेमाल किया। फार्मूला अगर ना भी याद रहे तो आप ऐसे बैठा सकते हैं, क्योंकि इसका पहला ज्ञात कर रहे हैं इसलिए इधर से भी इसकी गुणा पहले वाले में करेंगे और इसकी गुणा इसके पहले वाले में करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 4 धन, अब देखिए m1 x2 प्लस m2 x1 यानी 3 गुणे ऋण 1 बटे m1 प्लस m2, 2 धन 3 बराबर ये हो गया 8 ऋण 3 बटे 5 बराबर 5 बटे 5 बराबर आ जाएगा 1। इसी प्रकार से हम y का मान भी निकाल सकते हैं। y, तो y का मान कैसे निकालेंगे, अब देखिए y बाद में है इसके, तो m1 की गुणा बाद वाले में यानी y वाले में करेंगे, यानी 2 गुणे ऋण 3 धन 3 गुणे 7 बटे 2 धन 3, नीचे तो वही रहेगा, बराबर ऋण 6 धन 21 बटे 5 बराबर, अब देखिए घटा देंगे तो बचेगा 15 बटे 5 बराबर 3, 15 बटे 5 बराबर 3। तो इस प्रकार से आपने x और y का मान निकाल लिया। तो बिंदु क्या हुआ, बिंदु आपका क्या आ गया, बिंदु हो गया x y, और x y का मान रख दीजिए, x y का मान 1, 3। इस प्रकार से आपने पहला सवाल कर लिया। अच्छा, पहला सवाल आ जाता हो गया तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। दूसरा सवाल करते हैं।
फार्मूला मिटा दे रहे हैं, हम मानते हैं कि आपको याद हो गया है। दूसरे सवाल में कह रहा है बिंदुओं 4 ऋण 1 और ऋण 2 ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। देखिए किसको किसको जोड़ने वाले बिंदुओं 4 ऋण 1 और दूसरा बिंदु दिया है ऋण 2 ऋण 3, ये दो बिंदु हैं। कह रहा है इन दोनों को रेखाखंडों को, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले या जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, यानी इसको 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु। पहले 3 बराबर भागों में बटेगा, इसका मतलब है कि यहां C और D होना चाहिए और तीनों भाग क्या है बराबर है। अगर तीनों भाग बराबर है तो इनका अनुपात 1:1:1 का अनुपात आएगा, यानी 1:1:1 अनुपात होगा। अब देखिए तो AC अनुपाते CB या BC क्या होगा। देखिए इधर क्या है 1 भाग है, तो इधर यहां से B तक कितना होगा 1:1:2 भाग हो जाएगा, यानी 1:2 हो गया। यानी यहां तक का मान आपका 1 हुआ और C से लेकर के, इसको अगर मिटा भी दिया जाए ऐसे समझ लिया जाए, यहां से लेके C से लेकर के यहां से B तक कितना हो जाएगा 2। अब 1:2 पता चल गया और C का निर्देशांक XY मान लीजिए XY। तो हम लिख लेते हैं कि माना पहला बिंदु C XY है, इतना हो गया C XY है। अब इसका मान निकाल लिया जाए, x बराबर क्या होगा वही 1 गुणा किसमें करेंगे ऋण 2 में, 1 गुणे ऋण 2 धन 2 गुणे 4 बटे 1 धन 2 बराबर ऋण 2 धन 8 बटे 3 बराबर आपका आ जाएगा 6 बटे 3 बराबर 2। इसी प्रकार से y का मान क्या हो जाएगा, 1 की गुणा किसमें करेंगे ऋण 3 में करेंगे, 1 गुणे ऋण 3 धन 2 गुणे ऋण 1 बटे 1 धन 2 बराबर ऋण 3 ऋण 2 बटे 3 बराबर ऋण 5 बटे 3। तो बिंदु क्या आ गया, बिंदु आपका हो जाएगा 2, ऋण 5 बटे 3 x और y का मान। तो ये तो आपका C का मान है। अब यहीं से थोड़ी बात आपको बता देते हैं, वो आप कर लेंगे। इसमें क्या करना रहेगा, इसके बाद जब इतना आप सॉल्व कर लेंगे तो दूसरा बिंदु D का निर्देशांक निकालना है। तो अब इतना आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको D वाली बात बता रहे हैं। अब दूसरा बिंदु क्या है D है। अब दूसरा बिंदु पहला हमने माना था, अब की बार हम लिख दे रहे हैं दूसरा बिंदु। अब इसे मान लेते हैं ये D हो गया, मान लीजिए P कामा Q है। तो आपने देखा अब तक जो था वह 1 और 2 का अनुपात हो रहा था, चूंकि 3 बराबर भागों में है। अगर D पे देखा जाए, इसको जब P और Q कह दिया हमने, तो यहां पर देखिए यह 2 भाग इधर पड़ेगा, तो इधर का मान आ जाएगा 2 D के लिए और इधर का हो जाएगा 1। तो हम लिख सकते हैं AD अनुपाते DB बराबर 2:1। AD अनुपाते DB बराबर 2:1। अब आपको M1 2 हो गया, M2 आपका 1 हो गया। ये आपका x1 y1 x2 y2 है, बाकी आप फार्मूले में रख के सॉल्व कर सकते हैं। x और y का मान उसी तरह से निकाल लीजिएगा। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके बुक में एक चित्र है, चित्र हमने बनाया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है बिंदुओं ऋण 3 10 और 6 ऋण 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को ऋण 1 6 किस अनुपात में विभाजित करेगा। देखिए ऋण 3 कामा 10 और 6 ऋण 8, ये मान लीजिए A हो, ये B हो,
कह रहा है कि इसको ऋण 1:6 किस अनुपात में है, ऋण 1:6 कहीं इस पर मान लीजिए है, तो ये ऋण 1:6 ये मान लीजिए सी। कह रहा है अब तक देखिए कि आप सी का मान निकाल रहे थे, एक्स वाई का मान यहां मान लेते थे, आप निकाल लेते थे। यहां पर क्या कह रहा है, इस सवाल में m1 और m2 का मान पूछ रहा है। ऐसे सवाल को हल करते समय आप चाहें तो यहाँ ऋण 1 और ऋण 6 पता, ऋण 1 और 6 पता है। ऋण 1 जैसे x गया, x बराबर लिखते थे, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 लिखते थे। यहाँ पर चाहे तो ऋण 1 बराबर वही कार्य कर सकते हैं, फिर 6 बराबर करेंगे तो m1 m2 का 2 समीकरण मिल जाएगा, उसको आप हल करेंगे, आपका आंसर हो सकता है। किंतु ऐसा आप नहीं करेंगे। ऐसा अगर आप करेंगे सवाल तो आएगा लेकिन काफी लंबा हो जाएगा, और यह भी हो सकता है कि लंबे होने में आप गलती कर जाएं। इसलिए आपको शॉर्टकट आइडिया बिल्कुल आपके पास है, उसको आप कर सकते हैं कि आपको पूछा है कि AC और BC का अनुपात क्या होगा, यानी ऋण 1:6 किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। लिख देते हैं, माना विभाजन अनुपात यम अनुपाते 1 है। देखिए यम और ए हमें अनुपाते 1 मानने का कारण ही है, अभी हम आपको आंसर आता है उसके बाद समझा देते हैं। तो यहां पर सी देखिए क्या है, यहां पर आपने मान लिया इधर यम मान लिया, इधर मान लिया 1 मान लिया। तो 1 और यम का जब यह अनुपात आ गया तो अब x का मान कोई एक मान पकड़िए, चाहे x वाला पकड़िए चाहे आप y वाला मान पकड़िए, कोई एक मान ले लेंगे। चूंकि एक ही अज्ञात राशि है, एक ही समीकरण की जरूरत है, एक ही समीकरण से आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से ऋण 1 बराबर, इसका पहला ले रहे हैं x का मान, वही x बराबर होता है m1 x1 m1 x2 यानी 6m प्लस m2 यानी 1 इंटू x1 यानी 1 गुणे ऋण 3 बटे m प्लस 1। अब यहां से हो जाएगा इतना बटे 1 लिख लीजिए, 3 गुणा करिए, 6m माइनस 3 इक्वल टू माइनस m माइनस 1। यम को बाएं में लाइए तो ये हो जाएगा आपका 7m, यम को बाएं में लाया 7m, ये इधर जाएगा तो आपका धन हो जाएगा, और धन जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 सीधे हल करके। तो यम का मान कितना आ गया, यम बराबर आ गया 2/7। तो अनुपात क्या हुआ, अनुपात अगर आप चाहें तो डायरेक्ट ऐसे लिख दें, अनुपात बराबर 2:7। आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने तो माना क्या यम अनुपाते 1 कहा, और यहाँ यम का मान इसके जगह पे 2/7 होना चाहिए था, अनुपाते 1 होना चाहिए। कोई बात नहीं, वह भी बात सही है। इसको ऐसे कह सकते हैं, यम अनुपाते 1 आपने माना आंसर, यम अनुपाते 1 आपने माना है, तो यम की जगह आप रख दीजिए कितना 2/7 अनुपाते 1 इतना है। और अनुपात में किसी एक जैसे उसे सरल करने पर कोई मतलब बटे वाली संख्या हटाने के लिए लासा लेके गुणा कर दीजिए, तो 7 लासा आ जाएगा, 7 और 1 का, तो लासा लेंगे तो आपका हो जाएगा, और उसके 7 के दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए दोनों पदों में, तो 2/7 गुणे 7 अनुपाते 1/1 गुणे 7। तो ये तब भी आपका 7 खत्म हो जाएगा, यानी 2:7 आ जाएगा। तो बात वही है, आप डायरेक्ट जो यम का मान आए वही अनुपात लिख दिया करिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर 5 में लिखा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं A 1 ऋण 5 तथा ऋण 4 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा विभाजित होता है। अब जानिए x अक्ष और y अक्ष की बात समझिएगा, ये आपका x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है, मान लीजिए यहां पर है, तो आप जानते हैं बिंदु का निर्धारण कैसे किया जाता है। बिंदु का निर्धारण y अक्ष से सबसे पहले दूरी या भुज लिखा जाता है। जैसे यहां से यहां तक की दूरी अगर 5 है तो 5 लिखते हैं। अब इसी बिंदु पर ऊंचाई कुछ नहीं है तो यहां 0 लिखते हैं। यानी x अक्ष पर y का मान 0 होता है, यह हमें पता है, यह जानकारी आपको होनी चाहिए। x अक्ष पर y यानी कोटि का मान 0 होता है और y अक्ष पर भुज का मान 0 होता है। यह कॉमन सी बात है जिसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए आगे बढ़ते हैं।
कह रहा हुआ अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए ऋण 1 5 1 ऋण 5 तथा ऋण 4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा विभाजित होता है। ये मान लीजिए पहला ए बिंदु है और ए का निर्देशांक दिया गया है 1 ऋण 5 और दूसरा बिंदु है बी जिसका निर्देशांक है ऋण 4 5। ये कह रहा है x अक्ष द्वारा विभाजित होता है। x अक्ष द्वारा विभाजित कहां होता है ये हमको नहीं पता, लेकिन उस बिंदु को हम मान सकते हैं। यह दिखा कि x अक्ष द्वारा कहीं ना कहीं विभाजित हो रहा है, तो x अक्ष द्वारा मान लीजिए c पर विभाजित हो रहा है। हम लिख लेते हैं माना x अक्ष द्वारा c पर विभाजित होता है। x अक्ष द्वारा c पर विभाजित होता है। अगर x अक्ष द्वारा c पर विभाजित होता है, अभी हमने कहा कि अगर कोई भी बिंदु x अक्ष पर विभाजित हो रहा है या x अक्ष से विभाजित हो रहा है, उस बिंदु के निर्देशांक में y का मान 0 अवश्य होगा, बाकी चाहे जो रहे। कोई भी गिनती हो सकती है x का मान, लेकिन y का मान 0 होगा। इसलिए निर्देशांक क्या होगा, y का मान 0 होगा। निर्देशांक बराबर हमने मान लिया a0 मान लिया, तो यहां क्या आ जाएगा a0 मान लिया, यानी y का मान 0 है। और a कोई गिनती हो सकती है, आप चाहें तो x0 भी इसको लिख सकते हैं। अगर आप a0 के बदले x0 लिखे तो कोई बात नहीं, x0 लिखिए। माने यहां कोई ऐसी संख्या रखना है, कोई आपको चर रखना है, और ये आपका फिक्स है कि 0 ही आएगा, अचर है। अब देखिए, अब सूत्र से विभाजन सूत्र, या सूत्र चाहे तो आप लिख सकते हैं कि y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, सूत्र को लिख सकते हैं। और इधर का क्या है, अब अनुपात आपको नहीं पता है तो फिर वही अनुपात मान लीजिए, इधर का m मान लीजिए, इधर का 1 मानिए, सेम वही प्रक्रिया अपनाई है। तो अब देखिए 0 बराबर माइनस, देखिए m की गुणा किस में, चूंकि बाद वाला ले रहे हैं, m की गुणा 5 में करेंगे, 5m माइनस 5 बाई m प्लस 1। तिरक गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा, इतना बटे 1 लिख देंगे, तिरक गुणा करिए तो 5m माइनस 5 बराबर 0, क्योंकि 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 क्या कहता है, जो मुझसे टकराएगा मुझ जैसा हो जाएगा। यहां हो जाएगा 5m बराबर 5m इक्वल टू 1, m का मान 1 आ गया। अब 1 आ गया तो अनुपात क्या होगा, चूंकि अब अनुपात लिखना है तो अनुपात आपने क्या हो जाएगा, m को 1/1 लिख सकते हैं, 1:1, ये आपका अनुपात हो गया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहां देखिए नंबर हमने नहीं चेंज किया था, ये 5 ही था, क्वेश्चन नंबर 5 था, हम 6 की तरफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कह रहा है यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x y के मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, A B C D, और क्रमशः दिया है 1 2, फिर लिखा है 4y, इसको लिखा है x 6, और फिर लिखा 3 5। तो ये कह रहा है कि इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं हो तो x y के मान ज्ञात कीजिए। x y का मान कैसे निकलेगा, अब देखिए समांतर चतुर्भुज की एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई समांतर चतुर्भुज दिया गया हो और उसके विकर्ण खींचे जाएं तो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं, और जो काटते हैं
वे एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यह बराबर इसके होगा और यह बराबर इसके होगा, ऐसे। तो इनके विकर्ण खींच लिए जाए। आप क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या किया, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण AC, BD को मिलाया। यह आपने काम कर लिया, हमने मिला दिया। अच्छा, AB और BD को मिला दिया। जब AD और BD को मिला दिया, क्या थोड़ा डाल रहे हैं, अब फिर देखिए वो मिलाया, अब यह इनका प्रतिच्छेद बिंदु O आ गया। तो हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज के प्रगुण से DB बराबर OB तथा AO बराबर OC, ऐसा होता है। यानी इनका मध्य बिंदु निकाल लिया जाए और इसका मध्य बिंदु निकाल लिया जाए तो एक दूसरे को क्या विकर्ण समांतर चतुर्भुज के प्रगुण से इतना क्या है, या आप चाहें तो इसको शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के प्रगुण से या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित करते हैं इसलिए AC/2 इक्वल टू BD/2। सॉरी, यहां से सॉरी क्या, बल्कि ऐसा समझिए कि AC/2, AC लिखने पर आपको भुजा का आधा समझ में आएगा। ये भुजा का आधा नहीं है, बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं कि इस AC के मध्य बिंदु, ऐसे लिख दिया जाए तो ज्यादा स्पष्ट रहेगा कि AC के मध्य बिंदु या AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। अब AC का मध्य बिंदु, किसी भी दो बिंदु के मध्य बिंदु कैसे निकलते हैं, अगर मान लीजिए x1 y1 और कामा x2 y2 हो तो इनका जो मध्य बिंदु होता है, मध्य बिंदु x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2, यह आपका मध्य बिंदु होता है। इसी प्रॉपर्टी का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां से देखिए मध्य बिंदु 1 धन x 1 प्लस x/2 कामा 2 प्लस 6/2, ये मध्य बिंदु हो गया, बराबर 3 प्लस 4/2 कामा 5 प्लस y/2, ये मध्य बिंदु आ गया। अब यहां से हो गया 1 प्लस x/2 कामा 6 2 8/2 यानी 4 बराबर 4 3 7/2 कामा 5 प्लस y/2, इतना आ गया। जब इतना आ गया तो अब देखिए थोड़ा सा और बच्चा सवाल, अब तुलना कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, x पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा वाला दूसरे के बराबर, यानी क्या करेंगे, तुलना से, तुलना से क्या, 1 प्लस x/2, 1 प्लस x/2 बराबर 7/2, बटा 2 कट जाएगा, यानी 1 प्लस x बराबर 7, तो x बराबर 6, x का मान आ गया। अब y का मान इसी प्रकार लिख दीजिए, इसी प्रकार 4 बराबर 5 प्लस y/2,
तो 3 गुणा कर लीजिए, 5 प्लस वाई बराबर 8, तो y बराबर आपका आ जाएगा 30। आंसर, ये आपके आंसर हो गए। तो मित्रों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। बीच में हमारा वीडियो नहीं आ पाया, उसका कारण था जो ही हमने बनाया वह गलती से डिलीट हो गया था, जिसकी वजह से 2-3 वीडियो हमारे डिलीट होने की वजह से हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे थे। फिर हमारी कोशिश होगी कि आगे वीडियो लगातार आपको मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।